यदि आप अभी तक सर्दियों की सब्जियां नहीं लगा पाए हैं और आप सोच रहे हैं कि लगा दें, तो फिर कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरे भरे छत पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं गुजरात यात्रा पर चली गई थी और मैं कुछ सब्जियां लगा कर गई थी, लेकिन बगीचा बहुत डिस्टर्ब हुआ और मैं भी इसी सब के चलते लेट हो गई। तो कुछ सब्जियां तो मेरी खैर पहले की लगी हैं, लेकिन मुझे भी अब लेट सब्जियां लगाना है और मैं लगाने जा रही थी, तो मुझे लगा मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ। यानी कि कड़ाके की ठंड में या दिसंबर जनवरी में कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई जा सकती हैं। सबसे पहली सब्जी देखिए बैंगन। इसे पूरे साल लगा सकते हैं आप। इसे अभी जो मेरे बैंगन देख रहे हैं ये तो बरसात के नहीं, ये अक्टूबर के लगे हुए हैं। मैंने एक शिफ्ट बरसात में लगाई थी, एक अक्टूबर में लगाई थी और एक और लगाई है जो शिफ्ट मैं दिखाऊंगी अभी आगे वीडियो में। ये देखिए, ये छोटे वाले हैं। इसके अलावा आप अभी सीड भी डाल सकते हैं। बैगन एक ऐसी सब्जी है जो बहुत आसानी से हो जाती है, जो मेरा अपना अनुभव है। इसमें ज़्यादा बीमारियां भी नहीं आती। कभी कभी एक इल्ली लगती है जो डाल सूख जाती है, लटक जाती है, तो उसके लिए भी अगर आप नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करते रहें या मिट्टी में थोड़ा ट्रीट कर लें, पहले से नीम खली वगैरह डाल लें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी सब्जी आप धनिया लगा सकते हैं। धनिया कड़ाके की ठंड में बहुत अच्छी होती है। ये भी मैं देखिए बो कर गई थी, तो पूरी तो हुई नहीं, कुछ तो होगी नहीं, और कुछ ये देखिए पहले की है जो हो रही है, और मैंने अभी और डाली है वहाँ से लौटकर लगभग 2 दिन पहले। तो धनिया निकलने में बहुत टाइम लगता है, 10 दिन ले सकती है धनिया, 10 से 12 दिन धनिया लेता है, लेकिन ठंड में धनिया बहुत अच्छे से हो जाता है। तीसरी सब्जी आप मिर्च लगा सकते हैं। तो देसी मिर्च भी लगा सकते हैं, शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। मिर्च भी पूरे साल लग जाती है। मिर्च में रोग आता है कुकरा का, यानी कि लीफ कर्ल वायरस। तो इसके लिए एक पेस्ट बना के रख लें। यदि आप गार्डनर हैं तो छाछ को तांबे के बर्तन में भर के रख दें या मटके में छाछ रख दें, उसमें एक तांबे का लोटा या तार डाल दें और उसको 15-20 दिन बल्कि महीना भर पड़ा रहने दें, और उस पर छाछ को छान के रख लें। वो जो लिक्विड है वो चल जाता है 3-4 महीने। तो आपके बोतल में, कांच की बोतल में भरा हुआ रखा रहना चाहिए। उसे जब लगे कि हाँ थोड़ा भी ऐसा लग रहा है ना कि कुकरा लग सकता है, देखिए मुझे भी इस मिर्च में लग रहा है, तो आप इसको स्प्रे करते रहें, वो ऑर्गेनिक तरीके से। और नहीं तो फिर मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, कम से कम दवाइयों में काम चलाती हूँ। अगली सब्जी है देखिए, आप टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर बड़ा सेंसिटिव होता है, टमाटर हर मौसम में नहीं होता। मिट्टी की बात है तो बैगन, मिर्च, टमाटर सब में लगभग एक सी चाहिए। 30 से 40% खाद होगा, भुरभुरी मिट्टी होगी, फुल सनलाइट चाहिए इन सब के लिए। तो टमाटर में भी कुकरा रोग आता है, तो वो छाछ वाला पेस्ट इसमें भी काम आएगा। और टमाटर जब आप लगा रहे हैं तो ये सोच के लगाएं कि मार्च और अप्रैल के शुरुआत तक उसमें फ्रूटिंग हो जाना चाहिए। यदि आप थोड़े लेट होते हैं और अप्रैल एंड में और मई में अगर फ्रूटिंग या फ्लावरिंग हुई, तो फिर फूल फल में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि अधिक टेम्परेचर में इसमें पॉलिनेशन नहीं होता। तो जब हम इसमें गर्मी की भी फसल लगाते हैं तो फरवरी के शुरू में ही लगा देते हैं। तो मैंने अभी लगाए हैं, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। ये तो मेरे पुराने वाले हैं। तो मैंने अक्टूबर में लगाए थे, तो अक्टूबर नवंबर में लगता है, जुलाई अगस्त में लगता है। 2 तो ये सीजन हो गए, तीसरा अब लग जाएगा ये फरवरी में। अब मैंने देखी दिसंबर में भी लगा दिया है और ये भी होगा, और फरवरी तक भी हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों महीने लगा सकते हैं। मार्च में अगर आप लगाते हैं तो हो तो जाएगा, लेकिन अगर उधर अप्रैल में एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया, तो मेरा पिछले साल ऐसे हुआ था, पौधे हो गए थे लेकिन फल नहीं आए। अगली सब्जी मटर लगा सकते हैं। हाँ थोड़ा सा लेट तो हो गए, मार्केट में मटर आ रही है, लेकिन अभी भी सीजन है, आप मटर लगा सकते हैं। मटर के लिए बस एक ही परेशानी है कि बड़ा सा कंटेनर चाहिए, क्योंकि जब आप खाने बैठते हैं तो अगर आधा किलो भर मटर नहीं निकले तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये तो आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया था, मटर बताइए, तो मैंने एक टब में डाल दी। अदरवाइज़ मैं मटर इसीलिए नहीं उगाती हूँ कि मटर उगाना कठिन बिल्कुल नहीं है, पर छत पर स्पेस कम होता है। अब ये बस इसी काम आएगी कि छत पर घूमने आए तो 1-2 फलियाँ तोड़ के खा ली। और मटर कैसे बोते हैं मेरा पुराना वीडियो देख लेना, मैं कुछ वीडियोस के लिंक इसमें डाल दूंगी। लेकिन बहुत आसानी से अभी मटर लगाई जा सकती है।
और अगली सब्जी की बात करते हैं। अगली सब्जी ये जुकीनी लगा सकते हैं। पीली और हरी दोनों तरह की आती है। पीली तो मैंने लगाई थी, जो मैंने अक्टूबर में ही लगा दी थी, और 30 से 35-40 दिन में फ्रूटिंग दे देती। सबसे जल्दी लगने वाली फसल है ये। ठंड में ये अच्छे से हो जाती है, क्योंकि ये अमेरिका की सब्जी है, तो अमेरिका का वातावरण तो ठंडा रहता ही है, तो हमारे यहाँ आसानी से हो जाती है। मिट्टी फिर मैं वही कहूँगी कि इसमें वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, अच्छी खाद चाहिए और पानी खूब चाहिए इसको, क्योंकि इसकी पत्ते अगर डंडियाँ काट के देखो तो इनमें से पोली रहती हैं पुंगी जैसी, और पानी की बूंदें टपकती है अगर हम इसे कट करते हैं तो। इसमें फंगस अटैक होता है और 1-2 फ्रूटिंग के बाद ये ख़राब हो जाती है। बाकी आप ये सलाद पत्ती लगा सकते हैं ठंड में। जो मेरी छत पे लगी हैं वो तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, लेकिन इसके अलावा गोभी वर्गीय सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं। सलाद पत्ती, लेट्स और ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, शलजम, मूली, ये जितनी ठंड की सब्जियां जड़ वाली हैं ये सब लग जाएंगी। हालांकि जनवरी में जब बहुत ठंड हो रही हो तब हम जर्मिनेट कुछ करना चाहें तो मुश्किल होती है। अधिक ठंडे वातावरण में बीज अंकुरित नहीं होता। तो बात आती है कि लौकी तोरई लगा सकते हैं क्या? तो हाँ, वो भी लगा सकते हैं अगर आप में थोड़ा सा आपको चतुराई है तो। यानी कि आप पैकेट में बीज लगाएं, उसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ गर्म हो, और जैसे ही वो अंकुरित हो जाए फिर उसे तेज़ धूप में ले आएँ। तो थोड़े प्रयास के बाद आप लौकी तोरई भी लगा सकते हैं। और अगर उसको अभी लगा देंगे तो वो उधर आपको ना फरवरी में फ्रूटिंग दे देगी आपको, क्योंकि फरवरी में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो बहुत सी सब्जियां हैं जो आप लगा सकते हैं। मूली देखिए मैंने लगाई है, इसमें अभी अंकुरित हुई नहीं है, 1-2 पत्ते हो रहे हैं, मैं भी लेट हो गई थी। और भाजियां लगा सकते हैं, पालक, मेथी, चौलाई, लाल भाजी, प्याज, लहसुन, बहुत सी सब्जियां हैं। और देखिए और लगा सकते हैं स्ट्रॉबेरी। मैं एक पौधा स्ट्रॉबेरी का भी लाई हूँ तो आपको दिखा देती हूँ। ये तो आपको पैकेट में मिल जाएगी। लेकिन फूल गोभी, पत्ता गोभी, स्ट्रॉबेरी, गांठ गोभी, ये सब क्या है, इनकी पौध मिल जाए तो लगा सकते हैं। अभी आप बीज डालेंगे ना, तो बीज डालने से 1 महीने के अंदर इसका पौधा तैयार होता है, तो बहुत लेट हो जाएगा। बाकी ये अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ नर्सरी है तो आपके लिए बहुत आसान है। प्याज की तो आप ये बल्ब भी गड़ा सकते हैं, जो अपने किचन में अंकुरित हो जाती है, वो भी गड़ा सकते हैं, और प्याज की पौध भी मिल जाएगी। तो आप पौध ला के भी लगा सकते हैं, बीज भी अंकुरित कर सकते हैं। थोड़े से कठिन होते हैं प्याज के बीज उगाना। तो हमारे यहाँ तो देखिए भोपाल में नर्सरी है तो हमें आसानी से मिल जाता है, तो मैं बहुत झमेले में नहीं पड़ती। फूल गोभी देखिए, यह हमारे बस सब 1-2 दिन में, 4 दिन में उखड़ जाएंगी, तो फिर ये टब सब खाली हो जाएंगे। तो जो सब्जियां, ये जितनी भी सब्जियां मैंने गिनाई, ये 3 किस्त में डालना चाहिए। यानी अक्टूबर के शुरू में ही डाल देते हैं, फिर अक्टूबर के शुरू में डाल देते हैं, फिर नवंबर के शुरू में डाल देते हैं। आप दिसंबर का भी देखिए, अभी ये 16-17 दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के पहले सप्ताह में डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, हमें पूरे साल, मतलब पूरे सीजन भर सब्जियां मिलती रहती हैं। और यह अजवाइन जो हम किचन में छौंकते हैं, वो अजवाइन है। ये मैंने किचन के उसमें से ही बस डाल दिए थे बीज, और ये खूब सारी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कड़ाके की ठंड में क्या क्या लगाया जा सकता है। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।